पहली बार जब संजय जी को देखा था 7-8 साल की रही होंगी। पैराग्लाइडिंग की जिद पर अड़ी, सबसे रूठी थी कि मेरी और पापा के दोस्त ने हाथ बढ़ाया था। मेरी दोस्त बनोगी? उन्होंने अपनी मीठी प्यारी बातों से न केवल मुझे हंसाया था बल्कि जल्द ही पैराग्लाइडिंग कराकर अपना वादा पूरा कर जीवन की सबसे बड़ी खुशी भी दी थी। मैंने भी उन्हें अंकल कहने से मना कर दोस्त नाम दिया तो सब हंस पड़े थे। कई साल मॉरिशस में वाटर स्पोर्ट्स टीचर का अनुभव लेने के बाद पापा के जिगरी दोस्त संजय जी वापस आ गए थे। उन्होंने कब मेरे दिल में जगह बना ली पता ही नहीं चला। मैं बड़ी होती गई, स्कूल में कॉलेज में कितने ही हाथ बढ़े, कितने ही लड़कों से दोस्ती हुई, पर उन जैसा कोई ना था। मेरे दिल में कभी कोई उतर ही ना सका क्योंकि वहाँ जगह ही ना थी। दोस्त बिल्कुल मेरे जैसे थे, कब हवा में साथ उड़ते। हम एक दूसरे के मन की हवाओं की दिशा पहचानने लगे और सागर के तल में साथ उतरे दो खोजियों ने कब एक दूसरे की आत्मा की अतल गहराइयों को नाप लिया पता ही नहीं चला। पता तो तब चला जब पापा को सेवा निवृत्ति मिली। हमें वापस आना था और मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। प्रकृति हर जगह खूबसूरत ही होती है। वहाँ तुम्हारे पापा का घर है, उसे अपने तरीके से संवारना। मुझे विश्वास है तुम सागर के बिना रहना सीख जाओगी। फिर कल को तुम्हारी नौकरी होगी, शादी होगी तो अपनी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। तब छुट्टियां बिताने मेरे यहाँ सपरिवार आया करना और जी लिया करना अपनी ज़िंदगी। दोस्त ने बड़े प्यार से मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर मेरे आंसू पोंछते हुए कहा तो मेरी हिचक की बेड़ियाँ टूट गई। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती, प्यार करती हूँ आपसे कहकर मैं उनसे लिपट गई। जितना उनके संकोची हाथ मुझे छुड़ाने की कोशिश करते, मेरी पकड़ उतनी ही मजबूत होती जाती। जैसे आज उन्हें छोड़ा तो समुद्र में डूब जाऊंगी या सैकड़ों फीट से ज़मीन पर गिर जाऊंगी। इतनी रूहानी खुशियाँ दी थी उनकी संगत ने कि लगता था उनसे बिछड़ी तो रूह उनके साथ ही रह जाएगी। आखिर उनके संकोची हाथ सख्त होने लगे। उन्होंने एक झटके से मुझे खुद से छुड़ाया और पापा मम्मी ने मेरे तथाकथित कमसिन उम्र के आकर्षण को भुलाने में ज़मीन आसमान एक कर दिया। इतना नेह, इतना समय कहीं और मन लगाने के, इतने मार्गदर्शन की इंसान के आंसू भी ग्लानि से भर पलकों में ही सिमट जाएं। मम्मी पापा को पूरा यकीन था कि एक हम उम्र साथी पाकर मेरे पलकों में सिमटे आंसू भी विलीन हो जाएंगे। अजय सचमुच बहुत अच्छे इंसान है और मम्मी पापा का ये सोचना सही भी था कि अच्छे इंसान मिलकर अच्छी ज़िंदगी बना ही लेते हैं। पर अच्छी ज़िंदगी और खुश ज़िंदगी एक ही होती है क्या? क्या ज़रूरी है कि जो हम उम्र हो वो हम ख्याल भी हो? अगर एक को पेड़ों की झुरमुट में दूर तक टहलते हुए किसी अलग सी चिड़िया को देख उसे कैमरे में कैप्चर करना खुश करता हो और दूसरे को रॉयल ड्राइंग रूम के सेपरेट बार में कैप्चर होना, अगर एक को व्यावसायिक बातों के अलावा कोई भी दूसरी बातें करना होठ थकान लगे और दूसरों के पास खुशनुमा बातों का अनवर्त झरना हो, तो अगर एक दूसरे की शिद्दतें एक दूसरे के लिए पागलपन हो और ख्वाहिशें सनक हो, तो अगर हमारी गृहस्थी दिल की बातें करने का नियम बना पाई होती तो भी क्या दोस्त को अपने खतों में दिल उड़ेलकर भेजा करती? उनके उत्तरों का इंतज़ार मन में पुलक क्यों भरा करता? उनके वीडियोज़ और मैसेज के लिए अलग ट्यून क्यों रखती? और वो ट्यून क्या दिल की धड़कन से मिलती? क्या
तब भी उनकी भेजी सीपियाँ मेरे दिल का सबसे करीबी संग्रह होता। दोस्त ने हमेशा भाषा की गरिमा बनाकर और बनवाकर रखी। हमारे रिश्ते को मेरी कलाओं की वारिस नाम देकर मेरी ख्वाहिशें हमेशा पूरी करते रहे। उपहारों से जो भी मैं करना चाहती थी उसमें सहयोग से, मार्गदर्शन से, लेकिन जब भी उनसे शादी के लिए कहती तो वे मजाक में बात टाल देते। हमेशा कहते किसी परी से प्यार करते थे जो उड़ गई। ये क्या, ये तो टैक्सी सागर के किनारे किनारे दोस्त के घर की ओर जा रही है। मैं जैसे 7 साल की उम्र में पहुंच जाती हूँ। मैं दोस्त के साथ रेत का महल बना रही हूँ। ऐसी बाड़, ऐसा लॉन, ऐसा बगीचा, ऐसा घर। टैक्सी रुकती है और सामने बिल्कुल वैसा ही घर खड़ा है। मेरे एहसास समुद्र बन गए हैं, ऊपर से शांत और भीतर से। पर ये कौन लोग हैं? वकील क्या कर रहे हैं यहाँ? यहाँ हस्ताक्षर करना है कहकर मेरे सामने डॉक्यूमेंट्स रखे गए। मेरे चेहरे पर उगे प्रश्नों के उत्तर देते हुए वकील ने खुलासा किया, वो अपना सब कुछ अपनी कलाओं की वारिस यानी आपके नाम कर गए हैं। लगा एक बार फिर उन्होंने झटके से मुझे खुद से अलग कर दिया है। मेरे आंसू फिर सागर बन गए थे। अंदर ही अंदर हिलोरे लेती टीस के बीच उनकी आखिरी खत पर नज़र पड़ी। मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगी ना? समय मिलने पर, नहीं, समय निकाल कर यहाँ आया करो और अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जी लिया करो। यकीन मानो, मैं जिस भी दुनिया में रहूं, तुम्हारे चेहरे पर सच्ची खुशी देखकर आनंद विभोर होता रहूँगा।